2080 के लिए है, यहां से लेकर अगली दिवाली तक का। रोज की बात हम रोज करते हैं, वीकली पोजिशनल सारी चीजों की बात हम करते हैं कि कब कैसे मार्केट रहेंगे। और आपको याद ही होगा इस सीरीज की शुरुआत के पहले जब सब लोग बड़े दुखी थे और जब निफ्टी आपका 18-19 की रेंज में था, एक्सपायरी वहां हो रही थी और सबको डर ये लग रहा था कि अब ये 18,800 वाला कहाँ 18,200 पर रुकेगा या 17,000 पर रुकेगा, 17,500 हो जाएगा। उस तरह के जब सबको डर थे तब हम लगातार यही बात कर रहे थे कि देखिए 24 घंटे और 72 घंटे पेशेंट ने निकाल लिए, तो आप चिंता मत कीजिए। और अब तब से लेकर मतलब नई सीरीज से लेकर दिवाली तक आपके लिए मूड माहौल बहुत अच्छा रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और वो अब आपके सामने आता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से दिवाली पर आप इस पूरे रनअप में जो इस सीरीज की शुरुआत हुई इसके हाईएस्ट पॉइंट को आज आप देखेंगे। सो मेरा ये समझना है वो तो रनअप चल ही रहा है, लेकिन आज चूंकि मैंने कहा कि संवत 2080 के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी देना चाहता हूं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरुआत करता हूं ग्लोबल मार्केट्स की स्ट्रेटेजी की, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम एक ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा है। तो पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का मूड माहौल बनेगा। दीप पहला ही सेंटेंस आप गौर फरमाइएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और वो ये कि तमाम जितनी भी आशंकाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, ब्याज दरें ऊपर की तरफ है, महंगाई जैसा फेड चाहता है वैसे नीचे नहीं आती हुई दिख रही है, इन सब के बावजूद, और जो डर है लोगों के हायर फॉर लॉन्गर का, मैं बोल रहा हूँ उस सब के बावजूद अमेरिकी बाजार नए हाई बनाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो पहले ही सेंटेंस में मैं आपको पूरे मार्केट का आउटलुक दे देता हूँ कि अगली दिवाली के पहले अमेरिकी बाजार एक बार तो नया हाई बनाएंगे ही, इसकी मुझे पूरी भरोसा है। दूसरी बात, नेस्डेक में डाउ के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तेजी होने की उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं, वहां पर ज्यादा एक्शन दिखेगा। तीसरी बात यह कि अमेरिकी बाजारों में अगर मैं इतना पॉजिटिव हूं तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है दीप, दो वजह है। पहली वजह मैं बता दूं कि जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से घटने के संकेत आते दिखेंगे, या यूं कहें कि घटने के संकेत ही आने शुरू हो जाएंगे, और जहां से ब्याज दरें टॉप होकर पीक होकर घटना शुरू होगी, उस संकेत पर ही अमेरिकी बाजार आपको तेज दौड़ लगाते हुए दिखेंगे। अब ये संकेत आपको जाहिर सी बात है दिसंबर की पॉलिसी में तो मिलने वाला है नहीं, ये आपको मिलेगा 3 महीने 6 महीने, कब तक हो सकता है ये देखने वाली बात है, लेकिन होगा इसी संवत में 2080 में, और तब आपके लिए बढ़िया संकेत बनेंगे वहां से तेजी के। तो मेरा ये समझना है अमेरिकी बाजार सबसे बड़ा ट्रिगर जो अमेरिकी बाजारों के लिए होगा वो ये कि जब बाजार को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ब्याज दरें पीक कर चुकी है, टॉप कर चुकी है, अब यहां से नहीं बढ़ेगी, घटना ही निश्चित है, और कितना घटना है वो देखेंगे। क्योंकि आज तो अभी भी ये डर है लोगों को, फेड चेयरमैन के जिस तरह के बयान आते हैं कि ब्याज दरें बढ़ सकती है, तो वो डर जिस दिन निकलेगा उस दिन अमेरिका के बाजार दौड़ लगाएंगे। पहला तो ये है। और दूसरा चीज जो है दीप, मैं जो सोचता हूं जो बड़ा ट्रिगर अमेरिकी बाजारों के लिए हो सकता है, दुनिया भर के बाजारों के लिए हो सकता है, वो है ये जो पॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल राजनीतिक अनिश्चितता, रशिया यूक्रेन हुआ, इजराइल हमास हुआ, चाइना ताइवान हुआ। मेरा ये समझना है कि ये समस्याएं थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, इनका अंत होगा। जो कुछ भी हमने इस संवत 2079 में हमने जो शुरुआत देखी है इस तरह के संकटों की, इनकी में कमी और खत्म होने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। देखिए रशिया यूक्रेन लड़ते लड़ते थक चुके हैं, शायद ऐसा ही कुछ इजराइल हमास के साथ ही होगा, और जिस तरह का मूड माहौल है इस वक्त शायद और ज्यादा बुरी खबरें आपको सुनने और देखने को न मिले, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। और इन सब के चलते सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। और मैं आपको एक और बड़ा बोल्ड कॉल दे रहा हूं, और वो ये कि इस संवत में कहीं न कहीं कभी न कभी हम कच्चे तेल को $55 के आसपास, $60 के आसपास आते हुए देखेंगे, $55-60 की रेंज में। और आप समझ सकते हैं अगर कच्चा तेल का इतना घटना, ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन का कम होना, अमेरिकी बाजारों में ब्याज दरों का घटने का संकेत आना, ये सब कितना बड़ा फायदे की हमारे बात हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी है उसके साथ में आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मेरा पूरा अनुमान है कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर सरप्राइज आया इस साल, तो वो सरप्राइज तेजी की तरफ ज्यादा होगा, मंदी की तरफ कम। और मेरा ये समझना है 39-40 हजार तक की यात्रा तो कम से कम डाउ कर सकता है, यानी कि यहां से भी 10-12% की तेजी अमेरिकी बाजार में हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब मैं दो चीजें बताना चाहता हूं इस एनालिसिस के पीछे, जो दो बड़ी चीजें हैं, क्योंकि हर चीज का एनालिसिस करते हैं लेकिन अगले क्षण क्या होगा, अगले पल क्या होगा, न मुझे पता है न आपको पता है। तो ऐसे में कई सारी रिस्क होती हैं, उस रिस्क को भी ध्यान में रखना है। कुछ रिस्क ऐसी होती है जो हमें पता है, और कुछ रिस्क ऐसी होती है जो हमें नहीं पता। तो पहले मैं अननोन रिस्क, जो रिस्क हमें पता नहीं है, अननोन रिस्क एक ही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं और से न बढ़ जाए। क्योंकि मेरा एक दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं लेके चल रहा हूँ वो जियोपॉलिटिकल टेंशन का कि इस साल कम होगी, और वो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अगले साल के अंत में
आप अमेरिका में चुनावों का माहौल बनते हुए देखेंगे, और चुनावों में जाने के पहले अमेरिका दुनिया भर में जितनी कम तनाव हो उस तरफ, उस दायरे में आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन फिर भी अगर समझिए कोई चाइना ताइवान हो जाए, कोई और कुछ बड़ा हो जाए, यूरोप में कोई 2-4 देशों में कुछ अंदर सिचुएशन खराब हो जाए, आपस में लड़े झगड़े हो जाए, वो आपको मुझे पता नहीं है। तो वो एक अननोन रिस्क जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की है, और नॉन रिस्क एक ही है, और वो ये कि ब्याज दरों की रिस्क, ऊंची ब्याज दरों की रिस्क, ऊंची महंगाई की रिस्क, जो आपको हमको सबको पता है। हम उम्मीद करें कि कहीं न कहीं पीक बनाकर जल्दी से नीचे आना शुरू होंगे, लेकिन अगर फर्ज करें कि अमेरिका में ब्याज दरें, महंगाई ढीठ की तरह नीचे आए ना, इतने सारे ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद ऊपर बनी रहे, और वो 4 महीने 6 महीने रह जाए, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। हायर फॉर लॉन्गर अगर ये वाकई में सही साबित हो, और अगर समझिए मिड ईयर तक यानी जून जुलाई तक भी अगर संकेत न बने कि ब्याज दरें कब कम होगी, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ये नॉन और अननोन दो रिस्क है। अननोन तो कहीं से भी कुछ भी आ सकती है, आउट ऑफ सिलेबस है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन नॉन रिस्क में ये है कि अगर ब्याज दरें ज्यादा लंबे समय तक ऊपर बनी रहेगी तो ये रिस्क है। तो ये मेरा पूरा इस साल के लिए ग्लोबल मार्केट का आउटलुक है। चलिए, तो ज्यादातर आउटलुक अनिल जी की तरफ से पॉजिटिव ही है। अननोन चीज वही होती है जियोपॉलिटिकल रिस्क। किसने एक समय सोचा था यूक्रेन रशिया हो सकता है, किसने सोचा था 1-1.5 महीने पहले कि इजराइल हमास युद्ध हो सकता है, बट उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। और एक अच्छी बात तो सर ने यह भी बोली, कच्चा तेल आपका $55 तक गिर सकता है, तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी।